हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 27 नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में आप पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आज रात को 8:30 बजे आप लाइव जरूर आइएगा। स्टार आईक्यू एजुकेशन पे एक बहुत अच्छी सी और बहुत ही प्यारी सी क्लास आज होने वाली है। आज करंट अफेयर की मैराथन क्लास होने वाली है। एक्चुअली नवंबर 2020 से लेके नवंबर 2021 तक के पूरे एक साल के हरियाणा करंट अफेयर हम लोग हमारी आज की क्लास में पढ़ेंगे, अद्भुत तरीके से जानेंगे, समझेंगे, सीखेंगे और एग्जाम में वो क्वेश्चन हमारे काम भी आएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो अनअकैडमी पे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मेरे प्रोफाइल लिंक पे क्लिक कीजिएगा, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिएगा। और मेरा अनलॉक कोड क्या है? मेरा अनलॉक कोड है स्टार आईक्यू, ठीक है ना। अगर आप स्टार आईक्यू कोड यूज करते हैं तो आप लोगों को 10% का जो है ना वो डिस्काउंट मिलेगा किसी भी जो है ना आपके कोर्स के ऊपर। अगर आप कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग माई अनलॉक कोड स्टार आईक्यू। आज का पहला क्वेश्चन जाने उससे पहले कल जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा? हरियाणा में अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से कितनी सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है? तो हरियाणा में अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से 297 सेवाओं का लाभ दिया जा रहा है, यानी कि ए वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला सवाल क्या है? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के मुताबिक हरियाणा में कितनी प्रतिशत महिलाएं मोटापे से ग्रस्त है? हरियाणा में कितनी महिलाएं मोटापे से ग्रस्त है? तो थोड़ा कम खाया करो भाई, ठीक है। जितनी भी महिलाएं इस वीडियो को देख रही है, मुताबिक हरियाणा में मोटापे से जो है ना ग्रस्त है लगभग 33.1%, यानी कि सी वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की ये 5वीं रिपोर्ट है और इसके अनुसार जो है ना हरियाणा की हर तीसरी किशोरी या महिला या चौथा पुरुष या किशोर का वजन निर्धारित मानकों से ज्यादा है। ओहो सर जी, अब आप हंसो, पुरुष भी तो मोटे हैं। बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है जी, तो हमें भी कम ही खाना चाहिए। तो ओवरऑल ये है कि हरियाणा का हर तीसरा आदमी पकड़िएगा और हर तीसरी महिला और हर चौथा पुरुष ये मोटे ही है ओवरऑल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग माने तो। 5 साल से पहले 15 से 49 साल के आयु वर्ग में जहां प्रदेश में 21% महिलाएं मोटापे से ग्रस्त थी, और अब देखो आप लोग 33.1% महिलाएं अधिक वजन की समस्या से जूझ रही है। इसी तरीके से पुरुषों की बात करें तो सर ये कितने के मोटे हैं? ये है 28.3, कम हम भी नहीं है, ठीक है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की चौथी रिपोर्ट में 20% पुरुषों की समस्या थी ये। अच्छा सर, मोटापे के कारण क्या होता है? इससे डायबिटीज़ हो सकती है, बीपी हो सकती है और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें भाई। मैंने तो वर्कआउट स्टार्ट कर दिया है, इसी वजह से आप भी जो है ना वर्कआउट स्टार्ट कर दें, जितने भी पुरुष हैं या महिला हैं, हर कोई। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले सवाल को पढ़ना। एक बात और, 70% बच्चे जो है ना उनमें खून की कमी है, 27.5% बच्चों को कद और 21.5% बच्चों में वजन की कमी, ये भी समस्या ही है। ये देखो गोलू मोलू से बच्चे हैं, ठीक है। हाल ही में हरियाणा की किस खिलाड़ी ने फोर्ब्स इंडिया मैगजीन के कवर पेज में जगह बनाई है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस सवाल का सही आंसर रहेगा रानी रामपाल। आपको याद है रानी रामपाल जो है ना, इनके साथ में टोटल 9 खिलाड़ी हरियाणा से गई थी, हॉकी के टीम में ओलंपिक के अंदर गई थी। और इन्होंने जो है ना वो कोई तो मेडल तो नहीं जीत पाई थी, लेकिन हाँ प्रयास बहुत अच्छा किया था, 4th पोजीशन पे आई थी। और इसी वजह से इनको हरियाणा सरकार ने 50 लाख रुपए दिए थे। और टाटा कंपनी ने टाटा एल्ट्रोज कार भी इनको दी थी, एल्ट्रोज का टॉप मॉडल दिया था तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास का, ठीक है। अच्छा, रानी रामपाल हरियाणा के कुरुक्षेत्र की शाहबाद की रहने वाली, और इनको लास्ट टाइम जो है ना वो फिक्की स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड भी इनको मिला था। और रानी रामपाल को अभी रिसेंटली फोर्ब्स मैगजीन का कवर पेज पे जो है ना जगह मिली है, और ये बहुत बड़ी बात है। फोर्ब्स इंडिया ने मैगजीन ने वुमेन पावर 2021 की लिस्ट जारी करी है, उसमें हॉकी कप्तान रानी रामपाल को जो है ना शामिल किया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात रहेगी हमारे तो लिए। 15 साल की उम्र में साल 2010 में वर्ल्ड कप के लिए राष्ट्रीय टीम में सबसे कम उम्र की खिलाड़ी ये बनी थी। वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर इनके नाम है। रानी रामपाल को रिसेंटली पद्म श्री पुरस्कार भी मिला है, तो ये बात तो है ही बहुत इंपॉर्टेंट।
चलिए, दोनों ही क्वेश्चन आज के पहले और दूसरा क्वेश्चन बेहद बेहद अच्छे और बेहद इंपॉर्टेंट है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। चलिए, तीसरा सवाल पढ़ाते हैं आपको कि हरियाणा के किस जिले में देश की पहली लेबोरेटरी मोबाइल वैन को लॉन्च किया जाएगा। मोबाइल वैन को लॉन्च किया जाएगा हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर, यानी कि ए वाला ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। सर इसका मतलब क्या है? देखिएगा, हिसार क्षेत्र का जो गांव वाला इलाका है या दूर दराज का क्षेत्र का इलाका, मतलब शहर से बहुत दूर पड़ता है, वहां पे लैब नहीं है। तो लैब नहीं है तो टेस्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है। इसी करके जो है ना, एक मोबाइल लैब मतलब एक वैन जाएगी और वहां पे जो है ना प्राइवेट या सरकारी लैब से जुड़े जितने भी पैथोलॉजिस्ट है लेबोरेटरी मोबाइल वैन से जुड़ेंगे और वहां पे जो है ना वो टेस्ट कर सकेंगे। ये अच्छी बात है। सर ये मोबाइल लैब कब से लॉन्च हुई है? ये लॉन्च हुई है 26 नवंबर से। अच्छा सर, कौन सी कंपनी? गुजरात राज्य की कंपनी जो है ना, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। और ऐसा पहली बार हो रहा है पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में ऐसी प्रकार की मोबाइल लैब जो है ना वो कहीं नहीं है। लेबोरेटरी मोबाइल वैन कुछ जो है, या यूँ कहिएगा एक वैन के थ्रू किसी प्रकार के टेस्ट वगैरह किए जा सके। अच्छा, ये हिसार में पहली बार हो रहा है, पहली बार देश में। अच्छा, इसमें कौन कौन से टेस्ट होंगे? जैसे कि आपके कई सारे टेस्ट हैं, हार्ट टेस्ट हो गए, क्लोराइड के लिए टेस्ट है, और लीवर का टेस्ट है, किडनी है, ब्लड है, या कोई फीवर है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ऐसे ऐसे टेस्ट जो है ना करवाए जा सकेंगे। गाँव के अंदर ये वाली सुविधाएं दी जा रही है। कोरोना के टेस्ट की अनुमति मोबाइल वैन को अभी नहीं मिली है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बाकी तो सारे टेस्ट किए जा सकेंगे। चलिए जी, आगे जाते हैं हम लोग। कुछ इस प्रकार की वैन होगी। हाल ही में एनआरसीई ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? एनआरसीई ने जो है ना अपना स्थापना दिवस मनाया है, कौन सा? 37वां, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा। अब आप कहोगे सर पहले ये बताओ एनआरसीई क्या है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइंस, यानी कि राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र। ये कहाँ पड़ता है? हिसार में पड़ता है, और इसका अभी रिसेंटली 37वां स्थापना दिवस मनाया है। किसान गोष्ठी का 26 नवंबर को आयोजन किया गया था और केंद्र में 37वां स्थापना दिवस मनाया गया। एनआरसी एकमात्र शोध केंद्र है जो विशेष रूप से देश के अश्व प्रजातियों में अनुसंधान का कार्य करता है। वैसे तो जो है ना ये 26 जनवरी को स्थापित हुआ है, ठीक है ना। 26 जनवरी 1986 को जो है ना इस संस्थान की स्थापना हुई है, लेकिन जो 26 नवंबर 1985 को जो है ना वो ICAR यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च जो है ना उन्होंने इसकी मंजूरी दी थी। मतलब वो कहते हैं ना कि ये यहाँ पे बनेगा, तो इसी करके जो है ना ये दिल्ली के अंदर अभी रिसेंटली एक समारोह आयोजित हुआ था किसान गोष्ठी का। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। 1986 वाला पॉइंट भी आपको ठीक है याद बता ही दिया मैंने। अब आपको ICAR बताना है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। तो इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1929 को। त्रिलोचन मोहपात्रा इसके अध्यक्ष है। अभी इसकी आपको तारीख पेपरों के लिए तो यही याद रखनी है 26 जनवरी 1986। इन केस आपको ये ऑप्शंस ना मिले और पूछे कि ICAR ने इसको मंजूरी कब दी थी, तो इसकी मंजूरी वाली तारीख जो है ना 26 नवंबर है 1985, ठीक है ना। तो ये पॉइंट आपको दोनों थोड़े से याद रख लेने हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस जिले को 350 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है? 350 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात दी है रेवाड़ी को। ए ऑप्शन जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। रेवाड़ी के बावल में हरियाणा प्रगति रैली के दौरान वहाँ पे जो है ना संबोधित किया गया, जिसमें गांव रामपुरा, बास, बिटोडी में 33 kV के सब स्टेशन, 4 योजनाओं का उद्घाटन, 14 परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने किसके द्वारा लिखित किताब जीतेंगे कोरोना का रण का विमोचन किया है? भाई ये किताब जब भी आए ना तो समझो बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। और इस सवाल का सही आंसर क्या रहेगा जी? डॉक्टर मार्कंडे आहूजा, और के साथ में जो है ना वो है डॉक्टर अंजू आहूजा। ए और बी इस सवाल का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। गुरुग्राम यूनिवर्सिटी के कुलपति जिनका नाम है मार्कंडे आहूजा और उनकी धर्मपत्नी का नाम डॉक्टर अंजू आहूजा, दोनों ने लिख दिया जीतेंगे कोरोना का रण। अरे अरे भाई बढ़िया काम किया पति पत्नी ने। तो ये तो पति पत्नी की असली निशानी निकल के आई, ठीक है ना, कि भाई पास में बैठे और बढ़िया सा एक अच्छा काम किया कि दुनिया भर में उनका नाम भी होगा, हरियाणा में तो नाम है ही है, बढ़िया काम हुआ।
ठीक है, चलिए आगे जाएं हम लोग। और इस किताब का विमोचन कर दिया राज्यपाल जी ने, तो आप समझ ही सकते हो कितने इंपॉर्टेंट काम हो गया होगा अब ये। ठीक है, आपसे पेपर में पूछा जा सकता है लॉन्च किसने किया, लिखा किसने, है ना। चलिए, हरियाणा के किन कार्यकर्ताओं को साल में मानदेय के साथ 1 माह का चिकित्सा अवकाश देने के लिए भी विभागीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभागीय प्रक्रिया शुरू की जाएगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, यानी कि सी वाला ऑप्शन जो है इसका ठीक रहेगा। आंगनवाड़ी केंद्र पर बहुत सारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता काम कर रही है। अब सुपरवाइजर बनने के लिए परीक्षा पास करनी होगी उन्हें, पहली बात। दूसरी बात, महिला एवं बाल विकास विभाग अपने सेवा नियमों में बदलाव कर रही है और उन्हें जो है ना विभाग की जो आपकी प्रमोशनल होती है ना उसकी व्यवस्था भी तैयार करने की कोशिश है। और उनको साल में मानदेय के साथ साथ 1 माह का चिकित्सा अवकाश, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मानदेय जैसे मिलता ही मिलता है यूं समझ लीजिएगा, बोनस तो है ही है, लेकिन के साथ में जो है ना 1 महीने का चिकित्सा अवकाश देने की विभागीय प्रक्रिया भी स्टार्ट की जाएगी। हरियाणा में महिला एवं बाल विकास मंत्री का नाम कमलेश ढांडा है, जो कलायत से जीती हुई है, ये बात भी आप याद रखना। इसी के साथ इस सेशन को मैं समाप्त कर रहा हूं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं कि हाल ही में किसे कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सदस्य सचिव का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा? भूपेंद्र, आलोक, सुस्मिता, विजय सिंह। बताइए विस्तार से। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। रात को 8:30 बजे लाइव आना बिल्कुल मत भूलना।